सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रायंगल। अ पॉलीगॉन विथ 3 sides is called a triangle। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स भी, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स। इसके नेम देते हैं ए, बी, सी। सबसे पहले अगर इनकी साइड्स की बात करते हैं, ए बी साइड, बी सी साइड, सी ए, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सब हमारी लाइन सेगमेंट है। एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। वर्टिसेस, ए, बी और सी। एक ट्रायंगल में इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं, साइड्स हो गई, हमारे एंगल्स हो गए 1 2 3 और हमारे वर्टेक्स हो गए 1 2 3। अब एक ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द साइड्स, ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज जब हमारी साइड कैसी होती है, सब इक्वल होती, इसको कहते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स, मतलब ऑल साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड सब इक्वल होती है। ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए, एंगल बी, ये एंगल सी और ये एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इट इज 60 डिग्री। फर्स्ट ट्रायंगल कंप्लीट। सेकंड, आइसोस्केलस ट्रायंगल। Isosceles triangle has 2 sides are equal. This is triangle, 1 side, 2 side. It is called isosceles triangle. 2 angles are equal. This is the property of isosceles triangle. A B C. AB is equals to BC. Angle A is equals to angle C. This is the property of isosceles triangle. Third, scalene triangle। A triangle has all sides are not equal. This is this AB C। AB does not equal BC, does not equal CA. This is the property of scalene triangle। AB does not equal BC, does not equal CA। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते थे जिसमें सभी साइड्स कैसी थी? इक्वल थी। सेकंड जो था उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल थी। और थर्ड जो था वो हमारा स्केलेन ट्रायंगल था जिसकी ऑल साइड्स नॉट इक्वल थी। अगर दो साइड मिलती है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल, अगर 3 साइड इक्वल होती हैं तो फिर हमें इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहना है, और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं होनी है तो वो स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है। अब आता है एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो भी हमारे ऐसे ही 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है जिसके सभी एंगल्स, ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हों। इसके सभी एंगल, जैसे 1 ले लेते हैं 70, फिर हमने ले लिया 30, अब बचा क्या हमारा 80। ये जो हमारे सभी ट्रायंगल के एंगल्स हैं वो सब 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड हमने बोला राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है
ऐसा ट्रायंगल जिनका कोई एक एंगल सिर्फ 90 है। कंडीशन सिर्फ ये है कि केवल एक 90 अगर हो जाए तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये 90 है, ये जो साइन होता है वो 90 का, जब हम ऐसे कोई एक लाइन बनाते हैं परपेंडिकुलर ऐसा साइन बनाते हैं, इसका मतलब है वो 90 डिग्री है। तो ये जो साइन है वो 90 डिग्री का है। हमने कह दिया जैसे ये ए, ये बी और ये सी, तीनों एंगल बताए, और ये जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 हो गया। बाकी जो दोनों होंगे वो एक्यूट एंगल में से आएंगे। अब फर्स्ट हो गया 90, इसको हम बोल सकते हैं 45 या फिर इससे भी हम बोल सकते हैं 45। मतलब कंडीशन ये है कि फर्स्ट ट्रायंगल जो है या कोई भी ट्रायंगल का एक पार्ट 90 डिग्री का हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो नॉट पॉसिबल है। थर्ड अगर हमने कह दिया, और हम इसमें ये भी नहीं कह सकते अगर कोई आपको बताए कि अगर हमने यहाँ पर भी 90 कर दिया, यहाँ पर भी 90, उसे 0 कर देंगे तो वो खराब है। फिर थर्ड नंबर में आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी एक एंगल, जिसका कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, मोर देन 90 डिग्री। जैसे हमने कर दिया ये 120 डिग्री है, ठीक है, और ये जो है वो हमारा 30 डिग्री हो गया, और ये जो है वो हमारा 50 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आपने देखा कि ये जितने भी हैं वो सब 180 डिग्री के अंदर में ही आ रहे हैं, तो ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी भी तीन ट्रायंगल को जोड़ते हैं, एक ट्रायंगल के तीन एंगल को जोड़ते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हमें देखना है इसकी एक थ्योरम। थ्योरम नंबर 1, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, ये एक थ्योरम है कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, उनके जितने भी क्या होते हैं एंगल्स होते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं 1 2 3 एंगल्स होते हैं, और जो 3 एंगल्स का सम होना चाहिए उसकी कंडीशन है कि वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, वो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। तभी जब हम अभी एंगल्स वाले अभी हम जब उसके पार्ट पढ़ रहे थे, तो जब हमने 90 डिग्री किया था तो उसे 45 फिर 120 किया था, तो एक को 30 दूसरे को 50 हमने ऐसे कर दिया था। अब कहने का मतलब है आपको इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, जो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एक ये जो है ट्रायंगल के तीनों पार्ट मिलाकर 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उन सब का जो सम है वो 180 डिग्री आता है। अब हम इस फिगर को ही लेते हैं, जैसा ये फिगर है, आपने इससे पहले आपने पढ़ा है पैरेलल लाइंस वाला। जब आप इससे पहले पढ़ते हो तो आपको पैरेलल लाइंस पढ़नी पड़ती हैं। हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया और इसी के पैरेलल एक लाइन बना ली, जिसका नेम जो है हमने दे दिया डी और यहाँ पर दे दिया एफ। ये हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, डी एफ, या फिर हम कह सकते हैं ड्रॉ अ लाइन डी एफ। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली डी एफ, हुज जो पैरेलल है, हुज पैरेलल, जो पैरेलल है किसके, हुज पैरेलल बी सी। ठीक है, जो हमारे इस लाइन के पैरेलल है, तो मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होगी। हमने एक ऐसी लाइन बनाई थी। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमें पता थी पहले से। ये जब दो लाइन जो हमारी हैं पैरेलल हैं, तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। हमारे पास कोई भी दो लाइंस होती हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। हमने कहा एंगल एफ ए सी इज इक्वल्स टू एफ ए सी इज इक्वल्स टू ए सी बी। एंगल ए सी बी ये किस लिए इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है।
ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। अगर हम इसे x लेट कर लें, ये भी x हो जाएगा। फिर क्या, ऐसे ही हमारे पास एक ये है, ये वाला एंगल जो है, एंगल B जो है वो इनके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC। ये भी हमारा क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब हम जानते हैं जब हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये जैसे हम इसको y मान लेते हैं, इसको y, और इसको हमने कह दिया ये z है। ये जो है, ये लाइन जो है, आप जानते हो ऐसे कोई भी एक लाइन है, अगर वो ऐसे एंगल्स फॉर्म करती है तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करती है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, एंगल DAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल हमारा हो जाएगा FAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पर हमें जानना है इसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। चलिए अब देखिए हमने क्या किया, एंगल DAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल FAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये है हमारा लीनियर पेयर। अब ये हमने क्या किया, लीनियर पेयर में फॉर्म कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चला, अब लीनियर पेयर जो DAB है वो क्या है, y है, प्लस फिर जो BAC की वैल्यू है वो क्या है, z है, प्लस जो FAC की वैल्यू है, FAC की वैल्यू x है। ये कितनी आ गई हमारी, 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री होगी, और हमें प्रूव करना क्या था, हमें प्रूव करना था एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप देखिए एंगल A की वैल्यू क्या है, z है, और एंगल जो B है वो हमारा क्या है, y है, ये भी हो गया। एंगल C की वैल्यू x है, वो हमने लेट की थी, तो ये जो है वो हमारी थ्योरम हो गई प्रूव, हैंस प्रूव्ड। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।